राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणुवाणी अड़जस पदराग चरचरी चार आरंभ हो गए। महाराज फरमा रहे, ऐसे श्याम राम भगत बिचल कवायो, जा जा भीड़ पड़ी भगतन में, ता तहाँ दौड़ियो आयो। ऐसे श्याम राम भगत बिचल कवायो, जा जा भीड़ पड़ी भगतन में, ता ता दौड़ियो आयो। गही जब दुशासन द्रौपद ध्यान तेरो कियो, बध्यो चीर गज सहस पति राख लियो। गही जब दुशासन द्रौपद ध्यान तेरो कियो, बध्यो चीर गज सहस पति राख लियो। ऐसे श्याम राम भगत बिचल कवायो, जा जा भीड़ पड़ी भगतन में, तहाँ तहाँ दौड़ियो आयो। ध्रुव छाड़ घर को गयो वन में, अंतर ध्यान तेरो धर्यो। आप अवगत ऐसे साईं अटल राज ध्रुव ने कर्यो। ध्रुव छाड़ घर को गयो वन में, अंतर ध्यान तेरो धर्यो। आप अवगत ऐसे साईं अटल राज ध्रुव ने कर्यो। ऐसे श्याम राम भगत बिचल कवायो, जा जा भीड़ पड़ी भगतन में, तहाँ तहाँ दौड़ियो आयो। हिरणा कुमार पृथ्वी राख लीवी, प्रहलाद जन उबार्यो। गजग्राह फंद काट कीचक दाणो मारियो। हिरणा कुमार पृथ्वी राख लीवी, प्रहलाद जन उबारियो। गजग्राह फंद काट कीचक दाणो मारियो। ऐसे श्याम राम भगत बिचल कवायो, जा जा भीड़ पड़ी भगतन में, ता ता दौड़ियो आयो। लाख महल रखे पांडव दल बिच, भंवरी व्यात है। सुखी राम राम मीरा लियो, ऐसे अविगत नाथ हैं। लाख महल रखे पांडव दल बिच, भंवरी व्याप्त है। सुखी राम राम मीरा लियो, ऐसे अविगत नाथ है। ऐसे श्याम राम भगत बिचल कवायो, जा जा भीड़ पड़ी भगतन में, तहाँ तहाँ दौड़ियो आयो। कैसे हैं राम जी, कैसे हैं परमात्मा श्याम। ए कारण करुणा वरुणा, बिना ही कारण कृपा करने वाले, और सबके ऊपर समान रूप से परमात्मा कृपा करते हैं। चाहे उनको कोई बज रहा है, चाहे उनको कोई नहीं बज रहा, फिर भी उनका सारा पालन परमात्मा करता है। सबकी व्यवस्था परमात्मा ने बराबर बनाई हुई है। लेकिन जो परमात्मा के भगत हैं, जो परमात्मा के नाम का सुमरन करते हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा करते हैं। समान कृपा तो सबके ऊपर, उनकी समान कृपा का कोई कमी नहीं। सबका प्रतिपाल राम ही कर रहे हैं, सबका प्रतिपाल परमात्मा ही कर रहे हैं। अपन समझते हैं कि हम प्रतिपाल कर रहे हैं, लेकिन प्रतिपाल करने वाले राम जी के सिवाय दूसरा नहीं। सारा जो प्रारब्ध रचा हुआ है, विधान रचा हुआ है, वो सब कुछ परमात्मा का ही रचा हुआ है। प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। आपके शरीर के साथ में जो कुछ भी आपको मिल रहा है, वो सब कुछ विधान विधि का पहले से ही निर्धारित है। वो सब कुछ पहले से ही रचा हुआ है। और भक्तों के ऊपर तो वो विशेष रूप से
कृपा करते हैं। जो भगत हैं उनके उनके प्रारब्ध में कुछ भी हो, प्रारब्ध में कष्ट हो, दुख हो, संकट हो, लेकिन उनके नाम के सुमरन के पराक्रम से सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल। प्रारब्ध किसके अनुसार बनता है? अपने ही कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। अपन ने जैसे जैसे कर्म किए, अभी नहीं, पूर्व जन्म, जो कि अपन भूल गए, अपने को याद नहीं। कितने जन्म धरे, कितने कर्म किए, वो अपने को पता नहीं, लेकिन अनगिनत कर्म अपने खाते में लिखे हुए हैं। वो सब प्रारब्ध के रूप में अपने को सुख और दुख भुगता है। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। जो कुछ भी सुख अपने को मिल रहा है या जो कुछ भी दुख अपने को मिल रहा है, अपने ही पूर्वकृत किए हुए कर्मों का भुगतान हमें प्राप्त हो रहा है। अब वो भुगतान तो प्राप्त होना ही है, चाहे आप हंस के भोगो, चाहे रो के भोगो। लेकिन जो राम जी के नाम का सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके ऊपर दृढ़ विश्वास करते हैं, अटल प्रेम होता है भक्ति के अंदर, तो उनके प्रारब्ध भी टल जाते हैं। टल जाने का तात्पर्य, प्रारब्ध जो है उन्हें दुखी नहीं कर सकते। इतना ही अनिष्ट होने वाला हो, लेकिन वो अनिष्ट थोड़ा सा टच होकर निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है, अनुभव में भी आता है ऐसा कि देखो ऐसा प्रारब्ध था कोई बड़ा, तो छोटा सा टच होकर निकल गया। और अपनी रक्षा किसने की? राम जी। राम जी ऐसे भगत विच्छल, भगत वत्सल है, भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। बस आर्त भाव से उन्हें कोई पुकारे, हृदय के भाव से उन्हें कोई पुकारे, याद करे, परमात्मा तुरंत ही दौड़े चले। खंबे तो आज भी बहुत, लेकिन प्रहलाद जैसी दृढ़ता, मजबूती, विश्वास नहीं होने की वजह से परमात्मा प्रकट नहीं। नहीं तो वो तो आज भी जैसे उस समय थे वैसे ही आज भी, कल भी वैसे ही रहने वाले। उनमें तो कोई परिवर्तन आता नहीं। परिवर्तन तो संसार में आता है, समय में आता है, लेकिन हर देश में, हर काल में, हर स्थिति में परमात्मा वैसे के वैसे तत्पर और तैयार रहते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। और जब जब भी इस धराधाम पर धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब परमात्मा अवतार धारण करके इस धराधाम पर निमित्त अवतार के रूप में अवतरित हो और उस निमित्त को पूरा करके वापस अपने धाम में पधारते। किस लिए आते हैं? भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। परमात्मा चल के आते हैं स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए। ऐसे भगत विचल परमात्मा का बिरध है, ऐसा उनका नाम है, ऐसा उनका काम है। अब अपने को तो क्या करना है? थोड़ा सा ही काम है अपने लिए, उनके नाम का सुमिरन करना है और उनके प्रति शरणागत होकर, उनके प्रति विश्वास करके, दृढ़ता करके, मजबूती करके, नैचे के साथ, प्रकृति के साथ उनके नाम का सुमिरन करो। सारा काम परमात्मा सार देंगे, सार देंगे, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। ऐसे श्याम राम भगत विचल कहा है, ऐसे उनका गुण है। जा जा भीड़ पड़ी भक्तन में ताका दौड़ियो आए। ये दृष्टांत है सबके सामने, सब जानते हैं इस बात। जब जब भी भक्त ने पुकारा, मुश्किल का समय आया, कष्ट का समय आया, दुख का घड़ी आई, उस समय परमात्मा ने आकर सहायता की, रक्षा की, बचाया। दृष्टांत दे रहे महाराज, गही जब दुशासन द्रौपदी ध्यान तेरो की। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था,
तब द्रौपदी ने शाम को परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को याद किया, उनका ध्यान किया और तुरंत ही परमात्मा प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए वस्त्र उतार लेकर, और उनका चीर कितना कर दिया, 1000 गज, सहस्त्र गज, और पद राख ली। और जब तक द्रौपदी ने अपना बल लगाया, जब तक पकड़ी रही, तब तक तो परमात्मा नहीं है। जैसे ही उसने सारा अपना बल छोड़कर शरणागत हो गई, उस शरणागत होकर 8 भाव से पुकारा परमात्मा, तो तुरंत ही परमात्मा वस्त्र अवतार लेकर प्रकट हो गए और सहस्त्र गज का उनका वस्त्र हो गया और उनकी रक्षा की। देखो परमात्मा का कैसा विरत है। और आगे और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। ध्रुव छाड़ घर को गयो बन में, अंतर ध्यान तेरो धन। ध्रुव बालक था 5 वर्ष का, और सौतेली माँ उसे पिता की गोद में बैठने नहीं दी। उसने कहा मुझे पिता की गोद में बैठना है। तो फिर माता ने उसे बताया कि तेरे को पिता की गोद में ही बैठना है, तो असली पिता तो परम पिता परमात्मा है, तो उनका ध्यान रख, उनकी गोद में जा बैठ। तो वो छोटा सा बालक ऐसे परमात्मा का, राम जी का ध्यान धरकर वन में निकल गए, घर को छोड़कर, और वहां पर ध्यान धरा। तो परमात्मा ने ध्रुव को अटल राज दे दिया। आज भी ध्रुव का तारा अटल दिखाई देता। ऐसे उनकी भक्ति में पराक्रम, ऐसे उनके नाम के सुमरण में पराक्रम, ऐसे परमात्मा भक्तों को राज प्रदान करने वाले, और नाम के सुमरण से चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का राज प्राप्त होता है। और वो राज प्राप्त होने के बाद कभी चिंता नहीं। जो श्वास और उश्वास में सदगुरु विधि से सुमरण करते हैं, उन्हें चौथा देश का राज हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होता है। और जो श्वास श्वास में सुमरण करते हैं, उन्हें त्रिलोकी में राज प्राप्त होता है। 3 लोक में उन्हें सब जानने लगते हैं, 3 लोकों में उनकी महिमा हो जाती है। तो सुमरण का लाभ तो हमेशा है, लेकिन जिसने सदगुरु विधि से भेद के सहित सुमरण किया, उसे चौथे लोक का राज प्राप्त। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाव। ऐसे अविगत परमात्मा राम जी हैं। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। कितने कितने दृष्टांत है परमात्मा की कृपा के, करुणा के, दया के, उपकार के। हिरणा को मार पृथ्वी राख ली। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों राक्षस हुए थे, बड़े जबरदस्त बलशाली। तो हिरणाक्ष इतना बलशाली था कि उसने पृथ्वी को ही उलटकर गिरा दिया। तो परमात्मा ने उनके हथेली में से पसीने की बूंद के रूप में जवार के दाने जितना उत्पन्न हुए, और पूरा बड़ा अवतार धारण किया, और अवतार धारण करके इस पृथ्वी को वापस बचाया और हिरणाक्ष को अपने धाम पहुंचाया।
ऐसे परमात्मा कृपा करने वाले। तो हिरणा कुमार पृथ्वी राख ली भी, और आगे महाराज फरमाने प्रहलाद जन उबारी, भक्त प्रहलाद जो हिरणाकश्यप के पुत्र थे। हिरणाकश्यप बड़ा निर्दयी था, निरंकुश था। उसको नहीं मरने का वरदान प्राप्त हो गया था कि मैं जल में मरूं नहीं, थल में मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं, 12 महीने में से किसी मास में नहीं मरा। ऐसा उसने घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, सब जितना भी उसने उसका दिमाग चला था उतना सब वरदान उसने प्राप्त कर, और वरदान पाकर राक्षस निरंकुश हो जाता। वो भगवान नाम की भक्ति किसी को करने नहीं देता था। बोले भगवान को मैं ही भगवान, स्वयं भगवान बन गए, जिसको भी नाम पुकारना हो मेरा नाम ले। यहाँ कोई भगवान का नाम ले नहीं सकता उसके राज्य। लेकिन माता कयाधु के गर्भ के अंदर प्रहलाद जी से उनको नारद जी के द्वारा ऐसा भक्ति का भेद प्राप्त हो गया था गर्भ में। तो वो राक्षस के कुल में, राक्षस के घर में भगत उत्पन्न हो। ये संतों के सानिध्य था, संतों के सत्संग का प्रभाव, और वो भक्ति करने लगे बाल्यावस्था से। और वो बेहिचक बिना किसी से डरे राम जी के नाम का सुमरन करते थे। वाणी के द्वारा सुमरन करते, उच्चारण करके सुमरन करते। तो ऐसा देखकर हिरण्याकश्यप ने बहुत समझाने की कोशिश की। ऋषियों को, मुनियों को, जहाँ पाठशाला में पढ़ने जाते थे उनके माध्यम से समझाने की कोशिश की, नहीं समझे तो फिर बड़े बड़े राक्षसों को भेजा। कितनी बार उनको हाथियों के नीचे कुचलवाया, पत्थर बांधकर पानी में गिराया, पहाड़ों से गिराया, सर्पों से डसवाया, विष पिलवाया, और अंत में तो उनकी बहन हिरण्याकश्यप की बहन होली, उसको भी वरदान प्राप्त था। वो अग्नि से स्नान करती थी, आग से जलती नहीं थी। तो उसने कहा कि हे भाई तू चिंता मत कर, तेरा कांटा मैं निकाल दूं। तो होली प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गए, अग्नि स्नान करने लगे। लेकिन भक्त को सताने का, कष्ट देने का ये परिणाम हुआ कि जिसे वरदान प्राप्त था नहीं जलने का, वो तो 3 घंटे में जलकर राख हो गई। और प्रहलाद जी को थोड़ी सी भी आग लगी, थोड़ी सी भी गर्मी उन्हें आग की नहीं लगी। इतना सब कुछ हो गया, इतना कष्ट दिया। हर बार सृष्टिकर्ता परमात्मा ने प्रहलाद जी को रक्षा, क्योंकि क्योंकि उनको परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास था, अटल विश्वास था, नैचा था, प्रतीति थी, और वो सतत रूप से उनके नाम का सुमरन करते ही रहते थे। इस कारण से परमात्मा भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहते। ये दृष्टांत अपने सामने।
ऐसे भक्ति करने वाले जन का उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा नरसिंह अवतार धारण कर प्रकट, जो न मनुष्य था न पशु था। और कौन से मास में प्रकट हुए? अधिक मास। 12 महीने में कोई महीना से अधिक मास था। और न दिन में मारा न रात में मारा, पूरा वरदान का पालना करते हुए संध्या के समय। न घर में मारा न बाहर मारा, डेली करना। और न अस्त्र से मारा न शस्त्र से मारा, अपने नाखून से ही पूरा चीर दिया। न जमीन पर मारा न आसमान में मारा, जहां गोपर गोदी पर बिठाकर सारे वरदान की पालना करते हुए नरसिंह अवतार ने इस प्रकार से हिरण्यकश्यप राक्षस को मारा और भक्त प्रहलाद की रक्षा की, बचाया और उन्हें हमेशा हमेशा का राज दिया। तब से ये अधिक मास चालू है। हाँ, कब से हुआ होगा? उस समय अधिक मास की स्थापना हो गई उस वरदान की पालना के लिए, और अधिक मास के अंदर ही ऐसा अवतार हुआ, नरसिंह अवतार। 3 साल में आता है अधिक मास को, और 3 साल बाद अभी इस बार 2 सावन है। तो इस प्रकार से कभी सावन में आता है, कभी भादवा में आता है, कभी आषाढ़ में आता है। लेकिन वो समय ऐसा देखा अवतार लेने का कि अधिक मास हो, उस समय में अवतार लिया ताकि वो उनके वरदान की भी पालना हो जाए। और आगे महाराज फरमा रहे हैं, देखो परमात्मा कितने कृपालु है, दयालु है, पुकारने पे तुरंत आ जाते हैं। ग्रह गज ग्राहा फंद काट, गज ने 1000 वर्ष तक युद्ध किया। किससे? ग्राहा से, मगरमच्छ से। ग्राहा ने, मगरमच्छ ने गज का पांव पकड़ लिया, छोड़े नहीं, सारी शक्ति लग गई, पूरा परिवार उनका भोजन प्रसाद पवाता रहा 1000 वर्ष तक। सब सामग्री खाली हो गई, सब परिवार वाले भी थक गए, हार गए, चले गए। अंत में जब वो निर्बल हो गया, सारा आसरा उसका छूट गया, जितने भी दूसरे आसरे थे उसने सब ट्राई कर लिया, कोई नहीं छोड़ा कोई आसरा। पहले सब यही तो करते, जितने दूसरे आसरे होते हैं उन्हीं को ट्राई करते। जब कोई आसरा काम नहीं आता है तब भगवान को याद करें। तो गज ने भी वही किया, 1000 वर्ष के बाद 1000 वर्ष तक पकड़े रहा पांव। फिर उसने आर्त भाव से परमात्मा को पुकारा, सर्व समर्थ सबल शक्तिशाली परमात्मा को पुकारा। और पूरा नाम भी नहीं ले पाया था, आधा ही नाम लिया था। लेकिन कैसे लिया था? आर्त भाव से, अपने गर्व को, गुमान को, अभिमान को, अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को, सबको साइड में रखा। जब तक अपनी शक्ति सामर्थ्य बल लगाता रहा तब तक उसका काम हुआ नहीं, छूट नहीं पाया ग्राहक के फंद से। लेकिन जैसे ही निर्बल होकर परमात्मा के नाम का सुमरण किया, आधा ही नाम पुकारा था, और पुकारते ही तुरंत परमात्मा प्रकट हो गए, और प्रकट होकर ग्राहक के फंद से गज को छुड़ा दिया। ऐसे परमात्मा का नाम, ऐसे परमात्मा की दया है, करुणा है, कृपा है, उनके नाम के सुमरण का कितना पराक्रम। कोई पुकार के देखे तो सही आत्मभाव से, हृदय के भाव से रक्षा करने के लिए तत्पर है परमात्मा। कीचक दानो मारियो, और कीचक राक्षस को भी मारा। बड़े बड़े राक्षस जो संतों को, भक्ति करने वाले जन को सताते थे, ऐसे राक्षसों को
मारने के लिए भी समय समय पर परमात्मा प्रकट हुए, निमित्त अवतार लेकर, और अनेकों राक्षसों को उन्होंने संहार किया, मारा। और आगे महाराज दृष्टांत दे रहे परमात्मा की कृपा का। लाख महल रखे पांडव, पांडव जब वन में थे, वनवास मिला हुआ था, तो उनको लाक्षागृह के अंदर शयन करने को मिला था, और उसके अंदर आग लगा दी गई। फिर भी परमात्मा ने ऐसे लाक्षागृह से भी उनकी रक्षा वो सुरंग के माध्यम से बाहर निकल गए, और जो बनाने वाले थे वही कुछ जंगल के 4-5 जने इस लाक्षागृह में आकर सो। जब सुबह हुई तो पता चला कि पांडव तो जलकर खत्म हो गए, लेकिन वो तो बाहर निकल गए। लाख महल रखे पांडव, और कह रहे महाराज दल बिच भंवरी ब्यात है। पांडव और कौरवों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उसमें टिटोड़ी के अंडों की रक्षा भी परमात्मा ने की। युद्ध भूमि में अंडे दिए हुए हैं, उसकी रक्षा भी, टिटोड़ी के अंडों की रक्षा भी परमात्मा ने वहां की है, रण क्षेत्र के अंदर भी। और आगे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, सुखराम राम मीरा लिए। मीरा ने भी ऐसे राम जी की, शाम की, परमात्मा की भक्ति की। जहर का प्याला राणा जी भेजी, उसने जहर भी पी लिया, और फिर भी उसकी कुछ बिगड़ा नहीं। किसके कारण से? नाम के सूरज से, भक्ति से। नाग से डसवाया, काले काले नाग भेजे, फिर भी उनमें भी मीरा ने अपने श्याम परमात्मा के दर्शन किए, तो उनको नाग नाग लगा ही नहीं। उनको तो नाग के रूप में श्याम परमात्मा ही नजर आ रहे थे। जब सर्वत्र उन्हें श्याम परमात्मा ही नजर आ रहे हैं, तो कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है? नाग के भीतर भी तो परमात्मा है। जब उनकी दृष्टि में भय ही नहीं, उनकी दृष्टि के अंदर डर ही नहीं, सर्वत्र एक ही राम जी, एक ही श्याम, एक ही परमात्मा नजर आने लग जाए, तो उनका कुछ बिगड़ सकता है। ऐसे मीरा की दृष्टि हो गई, और मीरा ने ऐसे राम जी को भजा, ऐसे भक्ति की। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। मीरा बाई जी सोचते थे हर जगह परमात्मा, तो उनको हर जगह परमात्मा ही, उनके नाक भी आया तो भी परमात्मा स्वरूप होगा, जहर भी आया तो कुछ ऐसा नहीं। जैसा अपन सोचते हैं अपने हाथ में है कि अपन कैसा सोचें। तो हमेशा पॉजिटिव रहने, हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो सब चीज पॉजिटिव होगी। आप जैसे ही नेगेटिव हो जाओगे, अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। मीरा हमेशा पॉजिटिव रहे, कभी नेगेटिव नहीं। उसने सोच लिया मेरा कुछ कोई बिगाड़ सकता ही नहीं, सर्वत्र परमात्मा, कण कण में, रज रज में परमात्मा है। उसे कौन सी आंख मिल गई थी? तो ऐसी सूझ वाली आंख उन्हें प्राप्त हो गई थी परमात्मा की भक्ति से। हाँ, चाकी भगवान की जगह जगह उन्हें पहचान की। ऐसी सूझ वाली आंख संतों से, सद्गुरु से, केवली भगवंतों से अपने को प्राप्त होती। जब सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होने लगे, तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सिया राम में सब जग जाए, करऊं प्रणाम जोरी दुख। सब जगह राम जी के, परमात्मा के दर्शन होने लगे। ना आपका कोई दोस्त है, ना आपका कोई दुश्मन है, सब राम जी ही राम जी है, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है।
कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेल, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। इस प्रकार से पॉजिटिविटी के साथ में परमात्मा के सबके अंदर दर्शन करते हुए अपने को, अपने जीवन को सुंदर बनाना है। जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। इस प्रकार से आप जीवन जिएंगे तो कभी दुखी हो ही नहीं सकते और कभी कुछ दुख आ ही नहीं सकता। सब दुख समाप्त हो जाएंगे। कोई दुख परमात्मा के नाम के आगे, परमात्मा के दर्शन के आगे भला कोई दुख टिक सकता? नहीं टल सकता। दुख की ताकत नहीं है, दुख की हाजत नहीं है कि वो परमात्मा के आगे, नाम के आगे, दर्शन के आगे टिक जाए। तो मीराबाई ने भी ऐसा भक्ति के पराक्रम से परमात्मा ने उनकी हर बार रक्षा की और उन्हें तो हमेशा भक्ति की मगनता भीतर में ही रहती। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। पायो जी में तो राम रतन धन, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तिराए। पायो जी में तो राम रतन धन, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गाय। ऐसा ये राम जी के नाम की भक्ति का पराक्रम है। जो कोई भी भक्ति करता है, नाम का सुमरन करता है, परमात्मा के गुणानुवाद का अपने कानों के द्वारा श्रवण करता है, तो इस मनुष्य देही को भी वो पवित्र करता है, दिव्य कर लेता है। उसकी जो मनुष्य देही है वो दिव्य हो जाती है और शीघ्रता अतिशीघ्र परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो मदन सगे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संसार ने धन्य हो राम सभा में राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम